हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम जानने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो उससे क्या सिम्टम या कैसे पता चले कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंटेक करके हम अपने दिन भर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करें, और कौन सी और कैसे पता करें कि किसे कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं, और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा उसके बारे में भी डीपली हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है ऐसे कारण है या क्या ऐसे सिम्टम है जिसकी वजह से पता चल पाए कि हमारे बॉडी में प्रोटीन पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जितना हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी प्रॉपर प्रोटीन की नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले उसके रीजन जान लेते हैं। तो नंबर 1 आता है, अगर आपकी मसल्स वीक हो रही है या मसल में किसी तरह पेन शुरू हो जा रही है, दर्द शुरू हो रहा है, तो समझिए आपकी मसल धीरे धीरे कमजोर हो रही है और वह प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। नेक्स्ट आता है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, तो यह भी एक प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। और अचानक आपका वेट डाउन हो रहा है, वेट अगर आपका बहुत तेजी से गिर रहा है, बहुत तेजी से आप वेट लॉस आपका हो रहा है, तो ये भी समझ जाइए कहीं ना कहीं आपकी प्रोटीन की बॉडी में कमी है, जिसके कारण आपका वजन बहुत तेजी से गिर रहा है, आपका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है। इसके साथ साथ में अगर आपको डेली थकान, आप कितना भी अच्छा चीज़ खा रहे हैं, कितनी भी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन आपको बॉडी में थकान फील हो रही है, लेथर्जी फील हो रही है, तो ये सारे के सारे सिम्टम होते हैं प्रोटीन की कमी के कारण। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन की कमी का सिम्टम क्या होता है और कैसे आप समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो अब जानेंगे हमें कि कितना प्रोटीन हमें दिन भर में रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नॉर्मल एज ए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, एज ए नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अगर समझिए नॉर्मल आप लाइफ जी रहे हैं, और तो इससे आपको बता दूंगा आपको कितना प्रोटीन लेना है। और अगर आप जिम जा रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रोटीन होता है। उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाया हूँ, उसको जाके आप देख लीजिएगा कि जो जिम जाते हैं उनकी प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है और उनके दिन की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वो कैसे कंप्लीट करते हैं, उसको वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन हम बात करें अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं लेकिन आपको कितनी रिक्वायरमेंट है वो बता रहा हूँ। तो उसके लिए नंबर 1 चाहिए कि आपका एज, आपकी हाइट और आपका वेट, और उसके साथ साथ में आपका जो खाना पीना है और डेली की फिजिकल एक्टिविटी है, डेली लाइफ स्टाइल है, वो भी इंक्लूड होता है, जिससे पता चलता है कि आपको दिन भर में कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर नॉर्मल बात करें तो 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक की पर किलोग्राम पर इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज करिए आपका अगर वेट 80 kg है तो दिन भर में अप्रॉक्स मान लीजिए आपको 80 ग्राम की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 60 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो ये नॉर्मल आप इतना प्रोटीन आप दिन भर में आपको इंटेक करना ही करना है। अब बात करेंगे हमें कि प्रोटीन हमें कहाँ से लेना चाहिए, प्रोटीन हमें मिलेगा कहाँ से। जो भी हम दिन भर खाना खा रहे हैं कहीं ना कहीं हमें प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन कुछ और चीज़ें इंक्लूड करके हम अपने जो दिन भर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसको पूरा कर सकते हैं। तो नंबर 1 आता है कि अगर हम अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहते हैं तो हमें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का अपने भोजन में इंक्लूड करना पड़ेगा। और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ क्या होते हैं मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि जो भी आप प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ ले रहे हैं लेकिन वहाँ से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट हो पा रही है, अभी भी आपको जो मैंने सिम्टम बता दिया अगर वो अभी भी आपको नजर आ रहे हैं बॉडी में, तो समझिए प्रोटीन आपका पूरा नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप एडिशनल प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स होते हैं मार्केट में मिलते हैं उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं एज ए अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। और इसके साथ साथ में आपका जो ब्रेकफास्ट है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि ब्रेकफास्ट हेल्दी और प्रोटीन से भरा होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही हमें रखता है दिन भर एक्टिव और दिन भर एनर्जेटिक। तो आपका जो नाश्ता होना चाहिए वो भी प्रोटीन से भरा होना चाहिए। ये तीन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करके, इनको सुधार करके आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसको अपनी खान पान में इंक्लूड करके अपने प्रोटीन की कमी को आप दूर कर सकते हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। चिकन हो गया, मटन हो गया, और उसके साथ में मछली हो गई, अंडा हो गया, इन सारी चीज़ों को एज ए आप प्रोटीन के रूप में इंटेक कर सकते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसमें आता है आपका दाल में आ गया, दाल में आप ले सकते हैं
मूंग की दाल, मसूर की दाल, इसके साथ चना, राजमा और एक काबुली चना आता है व्हाइट वाला, उसको भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इन सब में क्या है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है, अगर आप नहीं लेना ये सारी चीज़ें से नहीं पूरी हो पा रही तो आप कुछ एडिशनल चीज़ें भी अपने खाद्य में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे नट्स एंड सीड्स। ड्राई फ्रूट्स में आप ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, साथ में बादाम ले सकते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ में बहुत सारे सीड्स आते हैं, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अलसी के सीड्स होते हैं, अलसी के बीज होते हैं, उसके साथ में चिया सीड्स हो गया, और भी बहुत सारे सीड्स मार्केट में मिलते हैं, पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स। इन सारी सीड्स में भी मात्रा क्या होती है, प्रोटीन की बहुत हाई होती है। तो इन सीड्स को भी आप इंक्लूड करके कहीं न कहीं प्रोटीन की कमी को आप दूर कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। दूध में आपको कैल्शियम के साथ साथ में प्रोटीन भी मिल जाएगा। उसके साथ में आप दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहता है। और लास्ट आता है सोया प्रोडक्ट। सोया प्रोडक्ट में आप सोया बीन्स ले सकते हैं, सोया सीड्स ले सकते हैं, और टोफू भी ले सकते हैं, जो कि पनीर की तरह था बट वो सोया से बना होता, तो वो टोफू भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि यह खाद्य पदार्थ जिसको आप इंक्लूड करके अपने दिन भर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन के बारे में बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।